हेलो गाइस, मैं आपकी दीदी आपके लिए लेके आ चुकी हूँ क्लास 8 के मॉडल सेट को, जो चैप्टर 22 दिया गया है इस वर्ष। तो मैं एक एक करके सारे चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देती हूँ। जहाँ तक हो सकता है एक बार में तो कम से कम 2 चैप्टर तो कंप्लीट करवा ही सकती हूँ। तो देखते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि ये झारखंड बोर्ड जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है। इससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें, ताकि उसे भी क्वेश्चन पता चल सके। तो ज़्यादा बातचीत ना करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रिका द्रव। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रिका द्रव। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में जो जंतु कोशिका होता है, जंतु मतलब होता है जीव, तो जंतु कोशिका में क्या उपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव। तो आप लोग जानते होंगे कि कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, जीव द्रव भी पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है वो जंतु में नहीं, पादप में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पत्तों में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ, जंतु कोशिका में, पौधक कोशिका में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो पत्ता किस में होता है? पेड़ पौधे में होते हैं, जाहिर सा बात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमीबा का एकल कोशिकीय जीव है जिसके एक ही कोशिका है। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है जिसके एक ही कोशिका है। अंत अंग पहचान कोशिकाओं एवं उत्सर्जक जोनों, यह सभी क्रियाएं हैं। अमीबा एक ही, ये तो इसका एक ही पहचान है ना कि इसमें एक ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? ये तो सबको जानता होगा, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर 1। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एल्टोर्निवन लेवनहुक, ऑप्शन नंबर बी। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो सजीव की पूछी है तो सबसे छोटे अंग कोशिका हो जाएगा। अब निर्जीव की पूछी होती तो भी कोशिका होता, लेकिन पदार्थ का पूछा होता तो परमाणु होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अमीबा, शुतुरमुर्ग कांडा। ये शुतुरमुर्ग कांडा तो सबसे बड़ा हो गया ना। माइकोप्लाज्मा पेरिये कोशिका होता है, वो सबसे छोटा एक कोशिकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें से कौन सी एकल कोशिकीय है जो आकार में बड़ा होने के कारण नगन आँखों से भी देखा जा सकता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा को हम लोग देख सकते हैं और वही सबसे बड़ा भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है? तो कोशिका झिल्ली कहलाता है या कोशिका भित्ति? तो यहाँ दिया गया आंसर में कोशिका झिल्ली। तो आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11। कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। तो कौन से कोशिकांग रहते हैं? कोशिका झिल्ली में, केंद्रक में, कोशिका द्रव में या फिर केंद्रक में? तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में ही सारा ये रहता है ना, उसका भाग। देखो यहाँ पे अभी तो दिया गया था ना, देखो ये है इसका फोटो। और यहाँ पे देखो कोशिका द्रव कहाँ है? कोशिका द्रव, ये है कोशिका द्रव। देखो यही पे ना सारा इसका भाग है, तो ये कोशिका द्रव में होगा। इसका आंसर यही होगा, कोशिका द्रव। 11 क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था? 1665 ईस्वी में देखा गया था इसे। ऑप्शन नंबर 1।
सूक्ष्म एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोग विषय अंतर है। सूक्ष्मदर्शी इसका उपयोग अंतर है। सूक्ष्मदर्शी से ही ना हम लोग कोशिका को देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? एक कोशिकीय तो ये होता है ना अमीबा। ऑप्शन नंबर 1। कोशिकीय में गुणसूत्र कहाँ पाए? तो कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में, केंद्रिका में, क्लोजक में, प्लाज्मा झिल्ली में। तो गुणसूत्र पूछा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है। सामान्य कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। वही तो उसका कार्य करता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाइज ये 16 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, जो हमें आंसर नहीं बताया इसका, ये आप लोग परफेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर आप लोग का बहुत नुकसान होगा, काहे कि क्वेश्चन जो है सो एग्ज़ाम में आने वाला है। इसलिए हम आपको गलत सलत आंसर नहीं बता रहे, क्या कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया और हम गलत बता दिए तो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगा ना। आप मेरे से देख रहे हैं और लेकिन हम आपको ये सही आंसर बताएंगे नहीं तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगा ना। इसलिए मैं ना बताऊँ वो मंजूर है, लेकिन गलत तो ना बताऊँगी। चलो चैप्टर नंबर दूसरा देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकाश, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है? ये तो सबको ही जानता है, आप लोग कमेंट में कीजिएगा इसका आंसर। एक उच्च आघातवर्धक धातु किसे उपयुक्त खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग चाट वाट खाते होंगे, चाउमीन वगैरह, रोल वगैरह, तो आप लोग खा लेते हैं। अगर आपका घर में कोई है, मम्मी चाहे है, दीदी चाहे भाई है, अगर आप वो नहीं गया है आपके साथ, तो वो आप खाने के लिए सामान लाने बोला है, तो आप जब पैक कराते तो पता है आप क्या पैक करके देता है? किस में पैक करके देता है? एक एल्युमिनियम का होता है, उसी में पैक करके देता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक धातु जिसमें चमक होती है, अधातु जिसमें चमक होती है, तो आप लोग डायमंड नहीं मारिएगा कि डायमंड अधातु है तो उसमें चमक होती है। डायमंड में जो चमक होती है उसको चमक दिया जाता है, लेकिन जो आयोडीन होता है, नमक ना, उसमें पहले से ही चमक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगर यहाँ पे हीरा दिया रहेगा, लेकिन आपको हीरा को नहीं मानना है, समझे? किसी धातु की भौतिक अवस्था द्वारा रूप में होते हैं। किसी धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होते हैं। कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? जस्ता, पारा, तांबा, टीना। आप लोग टीना को देखे होंगे, वो तो रहता नहीं है। तांबा को देखे, वो भी रहता नहीं है। जिंक, वो भी नहीं रहता है। पारा जो होता है वो थोड़ा रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस को पीटकर पतली चादरों के परिवर्तन किया जा सकता है? जस्ता को पीटकर हम लोग बहुत पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, समझे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? देखो, लोहा को पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। सल्फर गैस है, उसको पिघला के हम लोग क्या नया रूप दे सकते हैं? और ये फास्फोरस, वो भी गैस है। वैसे ही खाद वगैरह जो हम लोग मारते हैं उसमें फास्फोरस मिलाया जाता है, उसको भी पिघला के हम लोग नया रूप नहीं दे सकते। हाइड्रोजन, वो भी तो गैस है, उसको हम लोग पिघलाएंगे कैसे जी? उसको भी नया रूप नहीं दे सकते हैं। लोहा जो होता है, हम लोग लोहार के पास जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि टांगी लेके गया होगा तो बेसला बना देगा, बेसला लग गया होगा हासू बना देगा, मतलब पीट के उसको दूसरा कुछ बना देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। अगर यहाँ सोना होता, चांदी होता है, आपकी कुछ और होता, इसके अंदर वो भी हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर करना पड़ेगा आपको। निम्न में से किसको, अच्छा ये हो गया। एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है? एक्सरे किया जाता है ना, तो वहाँ पे लेड का उपयोग किया जाता है, सीसा का उपयोग किया जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। किस धातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में
होता है तो क्लोरीन का उपयोग होता है। जो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ना पानी में, वो क्लोरीन रहता है, सोचिए तो एक तरह से। ऑप्शन नंबर 1। पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो पुल निर्माण जब होता है ना, तो हम लोग ये तांबा का यूज करते हैं, बताओ, लोहा का यूज करते हैं या एल्युमिनियम का यूज करते हैं या जस्ता का यूज करते हैं? तो हम लोग वहाँ पे लोहा का यूज करते हैं। पुल निर्माण में हम लोग लोहा का ना यूज करते हैं जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है, समझें। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के जादूगोडा किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो जादूगोडा है ना, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी होगा। झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है? तो सबसे अधिक अभ्रक जो मिलता है ना, वो कोडरमा में मिलता है। ऑप्शन नंबर ये। झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुर मात्रा है? तो एल्युमिनियम है ना, वो लोहरदगा में मिलता है शायद। एक बार आप लोग देख लीजिएगा।